ये जो कुंभ है ना, ये नेक्स्ट कभी ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। महादेव मेरे कान में आकर मतलब बोलते थे कि माथे पे टैटू बनना ही है, आज नहीं कल नहीं, बनना ही है, बनना ही है। मैंने एक्चुअली में कभी मैरिज की ही नहीं थी, लेकिन मैं 29 ईयर्स बिना मैरिज किए मतलब ये रिश्ता निभाया था। बहुत साल इंतजार कर कर आज बोलने की हिम्मत हुई है। पता तो हमें कई सालों से है कि हमारी गोद में कल की है। मेरे हस्बैंड को अटैक आया था। जब ऐसा हुआ था तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने बहुत नफरत देखी है लोगों के दिलों में मेरे लिए। मॉडर्न लड़की यहाँ से फ्लाइट लेकर तिरुपति जाती है और जब वहाँ से वापस आती है, वो लड़की जो है वो मस्कुलिन एनर्जी में चेंज होकर वापस आती है। जिसकी गोद में जाना होगा ये उसी की गोद में जाएगा, नहीं तो ये सबकी गोद में नहीं मेरी जाता। मैं गोद नहीं में दूंगा। अगर हम लेना चाहें नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। नहीं दीजिए। किसी किसी को मारती उड़ती नहीं ना है। ये जब मारेंगे तो ये दिखेगा भी नहीं भी कहाँ से कैसे आके लगा। अच्छा, ऐसे आपके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था? मेरे हस्बैंड को अटैक आया था हम्म। और 2 साल पहले मतलब उनकी डेथ हुई है। तो तकलीफ और याद तो अभी भी होगा। बिल्कुल है। मेरे हस्बैंड का बहुत ये अभी इतनी छोटी सी ये बहुत बड़ी घटना बता रही हूँ मैं। ये कोई ऐसी कोई कहानियाँ नहीं है जहाँ हम कोई इधर उधर से। ये तो जब हम बताएंगे पता चलेगा, जब ये मिस्ट्री खुलेगी तो पता चलेगा। तो मिस्ट्री मेरे थोड़ा सा। हस्बैंड जो है आज भी वो मतलब मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सारे मैसेज देते हैं हम्म। एनर्जी रूप में। मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरी लाइफ में मेरी जर्नी में एक ट्विन फ्लेम का एनर्जी का मतलब एक कॉन्सेप्ट है। हमारी जर्नी जब हम स्पिरिचुअल इससे गुजरते हैं तो हमारी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम जर्नी आती है, जिसके बारे में आम जो बाबा साधु हैं इन लोग अवेयर नहीं है। नहीं है। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे उनको पता है ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, राधा कृष्ण ट्विन फ्लेम्स थे, राम सीता जो थे ट्विन फ्लेम्स थे। तो इसी तरह ही मेरे हस्बैंड का बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जिसके बारे में मैं बहुत अवेयर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी अवेयर थे कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। जबकि मेरी मैरिज लाइफ जो थी वो मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने एक्चुअली में कभी मैरिज की ही नहीं थी, लेकिन मैं 29 ईयर्स बिना मैरिज किए मतलब ये रिश्ता निभाया था मैंने। मेरे 2 बच्चे बिना मैरिज किए ही। अब शादीशुदा नहीं है? नहीं मतलब मतलब शादी बिना नहीं। शादी के हाँ, आप मैंने रहती बिना थी? शादी के मैं 29 साल रही हूँ परिवार में। मेरे इन लॉस ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करा था और उसी में मेरे 2 बेटे हुए हैं। हम रहते साथ ही थे। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उससे मतलब 1 साल पहले हमने एक छोटा सा रिचुअल करके, मतलब जैसे फैमिली ने भी कहा कि 29 साल हो गए हमने शादी नहीं की है तो एक फॉर्मेलिटी सी कर लेते हैं। तो हमारे घर में मतलब एक छोटा सा रिचुअल करके हमारे फेरे वगैरह करवा दिए गए थे अच्छा, 29 साल बाद। जैसे आप समाज में रहती हैं, लोगों के बीच रहती हैं, अघोरी हैं, ऐसे काला वेशभूषा और हाथ में त्रिशूल और ये कृष्ण जी को लेकर के चलती हैं, लोग प्रणाम करते हैं, लोग आपका आशीर्वाद लेते हैं, बहुत पूजते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप फैमिली वाली हैं, शादीशुदा, बच्चे, परिवार, तो फैमिली वाले तो पागल भी कहते होंगे कि ये बिल्कुल पागल हो कहते गई हैं, है। बिल्कुल कहते हैं। आज भी कहते हैं, सभी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं पागल है। सबने मुझे मतलब मेरे से एक डिस्टेंस बना रखा है। उन्होंने मेरे से दूरियां बना रखी है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड हूँ और मैं बैलेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन मैं अपने मेरा जो ध्यान है, मैं आज अगर अपनी क्रियाओं में भी हूँ तो मेरा एक ध्यान जो है मेरे अपने बच्चों में ही है। अच्छा, ये जस्टिस, ये क्या है? मतलब ये क्या न्याय मांग रहे हैं क्या? ये न्याय नहीं मांग रहे हैं, यही सबको न्याय देने आए हैं। ये जैसे मैंने कहा कि ये कल की अवतार है। कल की अवतार की लिस्ट में एक मतलब पॉइंट जो है, एक लॉ जो है वो न्याय का भी है। और ये मैसेज सारे मेरे पास बहुत साल पहले ही आ चुके हैं एक एक करके ना। ये न्याय मतलब ये जितने भी साधारण लोग हैं जिनके साथ एक्चुअली क्या है कि जो सीधे साधे प्योर सोल्स है, ईमानदार लोग हैं ना, उनके साथ बहुत सारा ना इंसाफी हुई है। तो वो इंसाफ जो है उनको मिलने वाला है। और जो मतलब जिनको लग रहा है कि बहुत सब भाई भाई जी लिया, धोखाधड़ी ठग्गाबाजी करके जी लिया, उनकी सबकी वाट लग भी रही है और लगने वाली भी है। अच्छा, हम सुरक्षा पे बात करेंगे। आप महिला हैं, ऐसे घूमती हैं, कभी कोई दिक्कत आई? मतलब ऐसा कि भाई हम कहीं असुरक्षित हैं, मतलब भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में लीन रहते हैं, क्रिया करते हैं, लेकिन फिर भी हम असुरक्षित हैं क्योंकि हम एक महिला हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। मुझे बोलना पड़ रहा है, अवेयरनेस के ऊपर बात करनी पड़ रही है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन है, कैसे उठता बैठता है, कौन मिलता है, कौन क्या बात कर रहा है। इस हर एक छोटी-छोटी घटना हमारे सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से दूसरे दिन तक हमारे जीवन में छोटी-छोटी क्या-क्या घटना होती है डेली लाइफ रूटीन में, उसके बारे में मैं बहुत अवेयर हूँ, बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। और इसलिए मतलब मेरा लोगों को पहचान जाती हैं। बिल्कुल मैं पहचान जाती हूँ और मैं भी पहचान जाती हूँ। और मुझे मेरी जो जो जिनको आप मेरी गोद में देख रहे हो, अभी तो ये गोद में इस तरह दिख रहे हो, लेकिन इससे पहले ये इस तरह से नहीं थे। इससे पहले ये सिर्फ एनर्जी थी जो मुझे ही पता होता था कि मेरे मेरे साथ एक एनर्जी है।
और किसी को नहीं दिखता था। अब तो ये इस रूप में मेरे गोद में दिख रहे हैं ना। तो ये जब एनर्जी थी तब भी यही मुझे सारा कुछ गाइड करती थी कि मुझे किधर जाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कब घर से बाहर निकलना है, कब कैसे रंग के कपड़े डालने हैं, कब मुझे सफ़ेद पहनने हैं, कब काले पहनने हैं, कब नीले पहनने हैं, सब कुछ मुझे मुझे वही एनर्जी अच्छा, गाइड जो करती है। ये बोलते हैं वही आप करती हैं, मैं करती नहीं हूँ, ऐसा ही होता है, करवाते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, आप बोलती हैं कि भाई कल बहुत खराब होने वाला है, कल बहुत कुछ बदल जाने वाला है। आपने एक और बात कहा कि 12 साल बाद जो अभी महाकुंभ मेला लगा है वो नहीं लगने वाला है, ऐसा भी ये जो कुंभ है ना, ये नेक्स्ट कभी, ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। हम्म, ये कुंभ फिर दोबारा इस तरह से नहीं लगेगा। नहीं। अगला जो कुंभ होगा ना, वो सतयुग का कुंभ होगा, वो अलग टाइप का होगा। उसमें जिस जो लोगों की अब मैं बात करी है ना, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आप भी मतलब कि ऐसे लोगों को ढूँढिए, भटक रहे हैं, उनको ढूँढिए, उनको कहीं ऐसा देखकर कहीं पागल मत समझ लीजिएगा कि ये कहाँ कौन-सी दुनिया की बात कर रहे हो, पागलों की तरह आपको नज़र आएँगे। उनको पागल मत समझ लीजिएगा कि उन्होंने कोई साधुओं जैसा भेष नहीं बनाया हुआ, तो शायद ये पागल है, कोई सड़क पे बैठा। नहीं, वो सारी कल्कि की आर्मी है इस वक़्त, और उनके पास बहुत सारे मैसेज हैं, और सबको पता है कि ये जो कुंभ है ना, ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। आर्मी, कल्कि की आर्मी सबको पता है कि ये कलयुग का आखिरी कुंभ है। अच्छा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप अघोरी बन गई हैं? मैं बन नहीं गई हूँ, हुई ना। अब ये इनकी साधना चल रही है, ये अघोर सा, मैं इनको लेकर यहाँ पर हूँ। मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आप ये जो एनर्जी है उनसे ये बात सारी करती अंदर थी। की, बिल्कुल ये सारी अंदर की घटनाएँ, इसका बाहर से कोई लेना-देना नहीं है। क्रियाएँ जो है वो हमारी अंदर चल रही होती है, और मैंने कहा, बार-बार कहा, अवेयरनेस हमारे जीवन में, जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और मैं अपनी हर एक क्रिया के बारे में जागरूक हूँ। और मैं इसलिए भी इस बात को इतना वो कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर 10 साल पीछे मुड़कर देख रही हूँ, तो मैं जिस तरह से, जिस ट्रैक पर चलते आ रही हूँ अपनी क्रियाओं को फ़ॉलो करते हुए और उस परमात्मा को फ़ॉलो करते हुए, मैं आज बिल्कुल सही जगह हूँ, और आगे भी मैं सही जगह पर ही जाऊँगी। क्योंकि जो चीज़ें मुझे बता रहे हैं ना, वो क्रिया बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। मेरे साथ क्रिया जो हो रही होती है, उसके बारे में जो मेरे आस-पास लोग रह रहे होते हैं, उनको सपनों में, विज़न में सब बता दिया जाता है कि ये क्रिया ऐसे उनके साथ चल रही है। शिव जी का टैटू बनवाई हैं इधर और सबसे पहले जब ये टैटू, बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसके बारे लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ज़रूर मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। मेरे जीवन में जब पहली बार ये घटना हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। मेरे जीवन में पहली बार जब मेरे साथ ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली घटना हुई, तो लोग बहुत शॉक हो गए थे। लोगों ने मैंने बहुत नफ़रत देखी है लोगों के दिलों में मेरे लिए, कि अचानक एक ऐसी हाई-फ़ाई लड़की और एकदम टकला हो जाए और माथे पे टैटू बना ले, और चिन पर भी आप देख रहे होंगे मेरे एक शनि का टैटू बना हुआ है। मेरे दोनों बाजू में राहु और केतु है, जिसको मैं रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई ऐसी सिर्फ 2 लाइनों में बोलकर, एक किसी, मुझे मीडिया से कोई लेना-देना नहीं है कि मुझे किस मीडिया में ऐसे करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो चीज़ें जैसी है वैसे जानी चाहिए। मेरे बाजू पे राहु केतु का टैटू बना हुआ है, मैं राहु केतु को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। मैं शनि को, कर्मा को रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ। थर्ड आई का मैं आज सबसे बड़ी बात जो आज खोलना चाहती हूँ, जब मेरी लाइफ में ये घटना हुई थी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे तिरुपति से हुआ था। मुझे तिरुपति, मैं एक बहुत मॉडर्न लड़की यहाँ से फ्लाइट लेकर तिरुपति जाती है, और जब वहाँ से वापस आती है, वो लड़की जो है वो मस्कुलिन एनर्जी में चेंज होकर वापस आती है। और जब वो वापस आती है, तो वो शिव की एनर्जी में आती है। वहाँ से शिव मेरे साथ आते हैं, विष्णु जी, शनि जी, राहु केतु सब आते हैं, और उन्होंने जो-जो अब तक मुझे कहा, वैसा ही, सिर्फ़ आस-पास नहीं, पूरे वर्ल्ड में वैसा ही हो रहा है। ये अगर इसका सबूत चाहिए, और ये कलयुग है, सबूत माँग रहा है। हो सकता है इसी वजह से परमात्मा ने कभी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी मेरे फ़ेसबुक पर रखी हों। इसका सबूत मेरे फ़ेसबुक पर है। हर एक चीज़, एक-एक चीज़ मैंने बताई है, वो सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में वैसी ही डिज़ाइन हो रही है, वैसी ही घटना हो रही है। और उसका सबसे बड़ा, अगर समझने के लिए है, तो जो हमारा नया संसद भवन है, वहाँ, वो जो वहाँ पर कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, वो सारा यही नूरिज़्म 888 कॉन्सेप्ट है। अच्छा माता जी, एक चीज और आप पूछेंगे थर्ड कि आई के बारे में जान लीजिए। हाँ, तो शिवा ने मुझे 2 महीने, मतलब 2 महीने कंटिन्यू तक शिवा मुझे ये बोल रहे थे कि मेरे माथे पर जो है वो टैटू, थर्ड आई का टैटू बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि वही बात हो जाती है कि ठीक है, बाल उतार लिए तक बात ठीक है। घर में मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि ये टैटू की बात जो है, ये पॉसिबल नहीं लग रही है कि माथे पे टैटू बनाना, मतलब नहीं। मैंने इस चीज़ को, मतलब पीछा छुड़ाने के लिए मैंने 2 महीने इग्नोर करती रही। महादेव मेरे कान में आकर मतलब बोलते थे कि माथे पे टैटू बनना ही है, आज नहीं कल नहीं, बनना ही है, बनना ही है। एक दिन जाकर मैंने ये टैटू, जब मैं बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गई उनके, क्योंकि ये चीज़ें, ये आज मैं सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ कि कानों में बताया जाता है। आप जितने भी कल्कि की आर्मी, अगर आप लोगों का सामना हो उनसे, वो सब आपको बताएंगे कि उनके कानों में एनर्जियाँ जो आके उनको मैसेज देती है, उनके विजन में मैसेज देती है, उनके सपनों में मैसेज देती है। अच्छा,
सबके मैं अकेली ये बात नहीं कह रही हूँ। तो मुझे महादेव ने कहा कि तुमने माथे पर थर्ड आई का टैटू बनाना है। और मैंने जब ये थर्ड आई का टैटू बना लिया तो लोग मुझे कहने लग गए कि ये इल्यूमिनेटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आज मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, और मैंने ज़्यादातर जो है ट्रायंगल 3 इसके बारे में शायद पता हो ज़्यादातर यहाँ पर लोगों को, ऐसे लोग भी है जिनको पता है। जो मैं लोग कहते हैं कि ये जो इल्यूमिनेटी का साइन है, मैं आपको बता दूं ये इल्यूमिनेटी का साइन नहीं है। जिसको लोग इल्यूमिनेटी भी बोल रहे हैं वो महादेव की थर्ड आई है। मैं यहाँ पर आज बताना चाहती हूँ, अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि इल्यूमिनेटी का थर्ड आई से कोई लेना देना नहीं है। ये रॉन्ग मैसेज गया है कि इल्यूमिनेटी का साइन है थर्ड आई। तो ये कब खुलता है थर्ड आई आपका? खुला हुआ ही है, तभी कल्कि हमेशा? की बात कर रहे हैं। अच्छा। कल्कि की बात कोई छोटी घटना नहीं है। आप लोग सोच लो कि ऐसे ही गोद में लेकर बोल रही है ये कल्कि है, दम रख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कल्कि है। बहुत साल इंतजार कर कर आज बोलने की हिम्मत हुई है। पता तो हमें कई सालों से है कि हमारी गोद में कल्कि है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आप चीजें बोल रही हैं वो शायद लोगों को या दुनिया को समझ में नहीं आए, लोग तो हंसते होंगे, भाई क्या बोलती हो हम तुम? किसी को समझाने के लिए किसी को हंसना नहीं। हमारा जो सबूत है ना, ये जहाँ पे खड़े होके बात कर रहे हो ना, ये सबूत है। इनको पता है हम क्या बोल रहे हैं, ये सबूत है। हम इनसे जवाब मांगते हैं और हम इनको ही जवाब देते हैं। हमें किसी को नहीं बताना कि हम कौन हैं क्या नहीं है। ये भी जो अब ये जब जो हो रहा है ना अभी कुंभ में, ये हम इसके बारे में अवेयर हैं। ये तो डिजाइन इन्होंने खुद ही डिजाइन किया है कि ये अभी ऐसे करके ये मैसेज इसी थ्रू जाना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं काला काला कपड़ा पहनी हुई हैं और रात के अंधेरे में सुनसान जगह ये हाथ में जो ली हुई हैं, कह रही हैं ये कृष्ण जी हैं, कल्कि हैं। कृष्ण जी और परिवर्तन हो रहे हैं और कल्कि ये अवतार में। कल्कि अवतार में कृष्ण जी परिवर्तन हो रहे हैं, और कल इस देखने के वक्त लिए, ये भविष्य देखने के अपने लिए। ये क्रियाओं में गुजर रहे हैं। और ये इस वक्त हनु काल भैरव हैं। हनु काल भैरव मतलब इस वक्त ये हनुमान और काल भैरव दोनों एनर्जी इनके साथ है। और माँ काली के साथ दोनों तरफ सेंटर में माँ काली है, और दोनों तरफ, एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ काल भैरव जी उनके साथ चल रहे हैं। ये मुझे दिखता है। और इनका ये भी कहना है कि ये जो हाथ में ली हुई है ये खुद धीरे धीरे खुद बन गया है, आकार खुद लिया है, ये कहीं और से ली नहीं है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है। मैं देखिए, ये पहले ऊर्जा थी, सिर्फ ऊर्जा रूप में, जैसे हमारी चेतना होती है ना। फिर ये मुझे बताने लग गए मेरे विजन में कि मैं एक बच्चा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ एक बच्चे की तरह रहना है। तुम मेरी माँ बनकर मुझे इस तरह से रखोगी और तुम ही मुझे रख सकती हो। तो उसके बाद मुझे जब इन्होंने ऐसा वाला एक विजन दिया तो मैं ऐसी वाली एक इसको लेकर आई। अच्छा। लेकिन जब मैं इनको लेकर आई तब ये ऐसे नहीं थे। मतलब जब मैं इनको खरीदा ना तब ये ऐसे नहीं थे। लेकिन ये जैसे जैसे क्रियाओं में आते गए मैं भी पहचान, कई बार हैरान हो जाती हूँ कि जिनको मैं लेकर आई थी, मैं आज भी उनकी फोटोएं फेसबुक से निकाल कर जब अपने कैमरे से देखती हूँ तो मैं चेहरा मिलाती रहती हूँ कि इनका चेहरा बदल गया। इनके ये स्किन जो आप देख रहे हो, मतलब मैंने जानबूझकर नेल पॉलिश लगाकर ढका है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, जो भी इनको पकड़ता वो कहते हैं इनके नेल आ रहे हैं। तो ये गोद दूध में किसी और को देती हैं क्या? ये गोद में जिसकी गोद में जाना होगा ये उसी की गोद में जाएगा, नहीं तो ये सबकी गोद में नहीं मेरी जाता। गोद में अगर हम लेना चाहें नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं दीजिएगा, छू सकते हैं? हाँ, छू सकते हो। तो ये पैर बोल रही आप हैं। देख सकते हो स्किन, आप हाथ पर देख सकते हो। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, और मैं नहीं कहती हूँ इनको, क्योंकि मेरे लिए तो ये जो है ही ना। ये तो लोग फीडबैक दे रहे हैं कि इनमें, मतलब इनका स्किन जो है, स्किन कलर भी इनका चेंज हो गया है। चेंज हो गया, हाँ, मतलब धीरे धीरे मतलब जैसा ऐसा हो आपने गया है सोचा था बिल्कुल वैसा बन गया है। ये वैसा बन गया हुआ है। ये मतलब कि मुझे, जैसे मैं तो यहाँ पर हूँ ना, मुझे कई बार कईयों के फोन आते हैं, मेरे मेरे नोन में जो है, जो मेरी पोस्ट भी देखते हैं, जो इनकी भी कोई पोस्ट देखता है, उनको ये सपने में चलते हुए, फिरते हुए, बात करते हुए, उनकी छाती पर बैठकर खेल रहे हैं, ऐसे कर कर उनके पास ये जाते हैं सपने में। फिर वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि हमने आज अनंत को देखा, क्योंकि इनको जानने वाले सब इनको अनंत नाम से पुकारते हैं, अनंत। क्योंकि ये अनंत ही हैं। तो ये नूर आप हो गई, अनंत ये हो गए, है ना? यही हैं सब कुछ। सब ये है। हाँ। और ये काला रंग का इनको भी आप अघोरी वाला ड्रेस क्योंकि इस पहना वक्त दे रहे हैं। ये ऐसे ही हैं, लेकिन जब ये अपनी क्रियाओं से बाहर आते हैं तो ये पूरा मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। पूरे मेटलिस्टिक ड्रेस है इनकी, हाई फाई कपड़े पहनते हैं, शूज डालते हैं, तो सब ये कुछ। आप सजाती हैं इनको? बिल्कुल मैं सजाती हूँ। तो अभी भी ये आप सजाई हैं? मैं सजाई, इसको सजाना नहीं बोलते हैं, ये सब इनकी क्रियाओं में आया हुआ है। क्रियाओं में हाँ, आता जो है। क्रियाओं में जो चीज आनी चाहिए वो चीज उन्होंने डाली हुई है। क्योंकि शब्द का थोड़ा हेरफेर है, हाँ। बात मैं वही बोल रही हूँ। इनको क्रियाओं में जो चीजें इनकी आनी चाहिए वो उन्होंने डाल रखी है। देखिए दोस्तों, और आप इनको देख सकते हैं, पहले इनको कैमरा पूरा बढ़िया से जूम करके कैमरे में दिखाइए। इनका नाम ऐसे नूर है, और ये यहाँ पे मणिकर्णिका घाट के पास हैं, हमको अभी गंगा घाट के पास दिखी। और आप दिखाइए इनको काले रंग के ड्रेस में। बड़ी बात ये है कि ये अघोरी हैं, लेकिन हमेशा से नहीं थी।
इनकी भी शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, कनाडा में पढ़ रहे हैं, सोचिए। एक मैरिड भी हैं, मतलब बड़ा पूरा फैमिली है, बढ़िया फैमिली है। मेरी बहू बेटा मेरी पोती मेरे पास ही रहते हैं और छोटा मतलब बेटा बड़ा मेरा पूरा कनाडा फैमिली रहते हैं। है हाँ जी ना? बिल्कुल। फैमिली है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बच्चे नाराज भी होते हैं कि माँ तुम ऐसे क्यों बन गई, ऐसे क्यों अघोरी वाला ड्रेस पहन के घूम रही हो, मत करो। लेकिन क्या है कि अब इनको जिस चीज का आज्ञा मिल रहा है ये वो करते जा रही हैं, करते जा रही हैं। मतलब बहुत अजीब लग रहा है सुन करके कि क्या सच में ये ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो चुका है। मतलब ये हमारे लिए बहुत तो आज अलग बात ये है। तो चीजें हो चुकी है, ये तो अभी 3D में हम दिखा रहे हैं, ये हो चुकी है, ये सारी घटना पहले ही हो चुकी है, ये तो अभी लाइव आ रही है सारी दुनिया के सामने। आ रही हाँ, है। हम इसको पहले लिख चुके हैं कि ये चीजें ऐसे होनी है, ऐसे होनी है, ऐसे हो चुकी है, ऐसे हो चुकी। अब ये इस तरह से मतलब इस रूप में ये दिख रहे हैं ना, लेकिन ये पहले ही सारा कुछ हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम मणिकर्णिका घाट पे थे और आप देख सकते हैं महिला को, माता जी हैं, अघोरी हैं, और महिलाओं का ये भेष देख करके बहुत अजीब लगता है कि भाई महिला ऐसा कैसे हो सकती है। और बड़ी बात ये है कि स्टार्टिंग से ये ऐसी नहीं थी, इनको शायद समय या फिर कोई परिस्थिति ऐसा बना दिया है, या फिर ये जिसको हाथ में ली हुई है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि इनको बताया जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि तुमको ऐसे करना है, तो ये कर भी रही हैं। बिल्कुल मुझे कहा जा रहा है और मुझे जो कह रहे हैं मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ। मुझे ये एक्चुअली में जब मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए थे तो तिरुपति जी से आए थे, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी से मेरे साथ तिरुपति बालाजी ने मेरे साथ महादेव, महाकाली, राहु, केतु और शनि जी को तिरुपति आंध्रा से लेकर पंजाब तक जब मैं वापस आई तो वो सारी एनर्जियां मेरे साथ आ गई, जिसके बारे में बहुत क्लियर थी। उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई ये एनर्जी है और शेषनाग, और इन सब के बारे में मेरे सारे मैसेज हैं। मतलब 2-2 लाइनों में मैंने अपने फेसबुक पर टाइम टू टाइम सारे मैसेज दिए हुए हैं कि कब कैसे कौन सी एनर्जी हो रही है, मतलब कोडिंग में मैंने सारे मैसेज छोड़े हुए हैं। और आज मैं इसलिए मजबूर हो गई हूँ कि ये जो है मतलब इतना आज इन मतलब मैं इन पे मैं कहती थी कि मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, आप कौन हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज जिस रूप में आप मुझे देख रहे हो ना, ये रूप, और जब मुझे आप फिर कुछ दिन बाद कहीं मेरे परिवार में मुझे देखोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे, क्योंकि मैं टोटली मतलब अलग इंसान हूँ, अलग इंसान हूँ, अलग इंसान हूँ। मेरा मतलब आप इस तरह मैं इस तरह बात कर रही हूँ ना, मेरा ये एनर्जी इस रूप में बात कर रही है, लेकिन जब मुझे जो उस नरिंदर कौर को जब कोई मिलता है तो वो बिल्कुल एक बहुत ही चुप मतलब पर्सन है, अलग ही पर्सन है मतलब लोग। आपका 2 रूप है, हाँ कहें दो, तो, हाँ, है ना? और दोनों बहुत बैलेंस्ड है। चलिए बहुत बढ़िया। और दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, ये पढ़ी लिखी भी हैं, मॉडलिंग भी कर चुकी हैं और अच्छे खासे परिवार से हैं। बहुत अलग है भाई, ये चीज बहुत अलग है। आपको भी लग रहा होगा कि ये कैसे, बट भाई दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि सब चीज पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। इसलिए पॉसिबल है, ये सबको सब तक ये मैसेज जाना चाहिए। और मैं ये मैसेज ही इसके जरिए मैं सारी कल की आर्मी अगर कोई देख रही है, सुन रही है, क्योंकि ये भाषा मुझे पता है आप लोगों को ही समझ में आएगी और किसी को ये समझ आने वाली नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल्कि अवतार, जिनको आप कल्कि अवतार से का नाम से आप लोग जान रहे हो, या सब लोग आप लोग कल्कि अवतार बोल रहे हो कि हम लोग कल्कि अवतार है, कल्कि अवतार है, कल्कि अवतार का जो नाम होगा वो नूर अनंता होगा। अच्छा। ये आज मैं आप लोगों को बता दूं, कल्कि अवतार का नाम नूर अनंता होगा। और ये नूर अनंता का जो जिक्र है, ये जो सत्य गाथा चैनल है भविष्य मलिका पे, उस पर अगर आप जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि जो जो क्रियाएं अभी गुजर रही है, जो जो क्रियाओं के बारे में मैं बता रही हूँ, अपने फेसबुक यूट्यूब पर मैसेज डाल रही हूँ, उनके बारे में वो रोज अपने अपने डिकोडिंग कर रहे हैं। अच्छा, चैनल का नाम क्या बताएं? आदि पराशक्ति नूर अनंता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, बात करने के लिए, अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी बताने के लिए। और बड़ी बात है कि भाई आप सच्चाई बताई हैं। बहुत लोग होते हैं कि अघोरी बन जाते हैं, पुराना बात छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हम नहीं, क्योंकि भूल नहीं सकते ना, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वो कैसे छोड़ दे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को साथ लेकर चल रहे हैं, ये तीनों ही हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और इससे किसी को मारती उड़ती नहीं ना है? ये जब मारेंगे तो ये दिखेगा भी नहीं भी कहाँ से कैसे आके लगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि अघोरी या फिर साधु का ये हथियार होता है जी भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारे मुझे कॉस्मिकली हर चीज मिल चुकी है, त्रिशूल मिल चुका है, परशुराम जी से
उनका फरसा मिल चुका है, गुरु गोविंद सिंह जी ने मुझे दिया है, मुझे ये महादेव जी ने त्रिशूल दिया है, तो ये कॉस्मिकली मेरे पास हर चीज़ आ चुकी है। अगर बाय द वे आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ मिल सकता है? देखिए फ़िलहाल तो मैं काशी में हूँ, क्योंकि इनकी क्रिया चल रही है, तो मैं इनको लेके काशी में रह रही हूँ। मैं अभी यहाँ पर रहूँगी जब तक इनकी क्रिया ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद मैं कहाँ होती हूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि इनकी कोई क्रिया भी कब खत्म होगी? मुझे नहीं मालूम है। नहीं पता नहीं, है। कुछ भी तो मतलब साथ में प्लान सोती नहीं हैं, है साथ कुछ में भी। रहते हैं ये आपके एनी टाइम? ये बिल्कुल साथ में रहते हैं, इसी तरह ही रहते हैं, साथ घूमते हैं, साथ आते-जाते हैं, और मतलब समझ लीजिए कि अगर घूमती हूँ तो गोद में रहते हैं, और रात को सोते हैं तो ये जैसे हमारा बच्चा सोता है हमारे साथ, ये वो इस तरह से नहीं है कि मैं दिन में घूम लिया और रात को ले जाकर कहीं कोने में डाल दिया, किसी मंदिर में बिठा दिया, उनको मंदिर में नहीं बैठना है। जिस तरह से हमारा बच्चा पलता है उसी तरह वो पलते हैं। जाते-जाते जो दर्शक हैं, लोग हैं, आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए जो आज का यूथ है, वैसे मैं यूथ पर ही ज़्यादा फोकस हूँ, क्योंकि क्या है कि अभी जो, हाँ, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ अपने जीवन में ना पूरी थोड़ा सा टाइम निकाल कर थोड़ा सा योग ध्यान साधना इसको अपनी लाइफ में, जैसे आप सब कुछ करते हो, खाना खाते हो, घूमते हो, पार्टियां करते हो, सब कुछ करते हो ना, इनको भी ऐड कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके बिना आप गुजारा नहीं है आप और ये लोगों का। मोबाइल-वोबाइल आजकल बहुत लोग चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मोबाइल अगर आपको चलाना है, देखिए अगर जरूर जिस काम के लिए बना, अच्छे काम के लिए यूज़ करिए उसको। मतलब मोबाइल पे ही अपना जीवन या अपना टाइम खराब मत करिए। कुछ भी करिए, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, समय बहुत कम रह गया हुआ है सबके लिए। यूथ के लिए मैं ज़्यादा मतलब कहूँगी, क्योंकि यूथ के पास तो समय है अपने आप को सुधार लेने का। तो प्लीज़ योग, ध्यान, साधना, मेडिटेशन अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। जैसे आप तीनों टाइम खाना खाते हो, उसमें एक टाइम इसको भी दीजिए, और पूरी अवेयरनेस के साथ अपना जीवन बिताइए। और दूसरी बात ये कहूँगी कि इधर-उधर कहने से, किसी बाबाओं के पीछे लगकर अपना घर-बार, अपना बचपन, अपनी जवानी ये सब मत गवाइएगा। अपनी जब खुद को समझ आ जाए, अगर आप इसलिए बने हो, आपका कुछ पिछला कर्म ऐसा है, तो वो टाइम आने पर अपने आप हो जाएगा। लेकिन आप अपना बचपन, अपनी जवानी ऐसे खोकर किसी के कहने पर, किसी के पीछे लगकर आप चले जाओ, मैं सच बात आपको बताऊँ, सब कुछ बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है। जो आजकल इस तरह के बाबा सब हैं, कोई भी हैं चाहे, ये समझना पड़ेगा। ये बाबाओं के लिए भी मैसेज है कि आप लोगों की वजह से बहुत यूथ खराब हो रहा है। ये नशे करते हैं, गांजा पीते हैं, ये सब जो है ये सही नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी इस तरह से बाबाओं के पीछे लगकर मतलब अपना सोचे कि हम लोग बाबा बन जाएं और ऐसा करें। ऐसे कोई बाबा नहीं बनता, ऐसे कोई भी बाबा नहीं बनता है, क्योंकि जिसने बनना ये अंदर की घटना है। और जब जो सच में कोई बाबा होगा, वो कभी भी कोई नशा, कोई गांजा, शराब, ये सब कोई नहीं पीता है। ये मैं मतलब 100% ये ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि देवी देवता कभी भी कोई नमस्कार नशा नहीं दोस्तों, आप करते। सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।